مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام مسلم رحمه الله بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तुलबाए किराम हाज़रीन मजलिस, जैसे कि आप हज़रात को मालूम है आज का यह हमारा इज्तिमा दो सिलसिलों की बुनियाद पर है। एक ख़त्म कुरान कि पूरे साल जिन तलबा ने कुरान मजीद पढ़ा, असातिज़ा ने सिखाया और उन्होंने कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज किया, इस हवाले से ये प्रोग्राम है। और दूसरा जो सिलसिला है हदीस की मशहूर किताब मिशकात शरीफ, उसका भी आखिरी हदीस, उसका भी दर्स होगा। तो यकीनन ये इज्तिमा, ये हमारा यहाँ जमा होना बहुत ही ज़्यादा बरक़ात अनवारात शामिल है। मुबारक है वो वालिदैन जिनके बच्चों ने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया, अपने सीनों में महफूज कर दिया। मुबारक है मुस्तहिक वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान सीनों में महफूज कराया। मुबारक है वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए वक़फ़ किया। मुबारक के मुस्तहिक है इनके असातिज़ा कि इन्होंने पूरा साल उनको कलामुल्लाह सिखाया। मुबारक है ये अहले मोहल्ला वाले कि इस मोहल्ले के अंदर अल्लाह का कलाम पूरा साल पढ़ा गया। इसी तरह हदीस की जो मशहूर किताब है मिशकात शरीफ, वो पूरा साल पढ़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम जो आज महद अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा में मुनक़्क़िद हुआ है, इन दो वजूहात की बुनियाद पर कि ख़त्म मिशकात होगा और ख़त्म कुरान होगा। कुरान की फ़जीलत पर आप हज़रात के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ इरशादात पेश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही तौर से सुनने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामिईन मुकर्रम,
कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। मुसलमान के लिए ही इतना फजीलत काफ़ी है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है। ये किसी मखलूक की किताब नहीं और न इस जैसा कोई कलाम है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से। ये कुरान जो हम पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं, इसके अहकाम समझते हैं, इसमें गौर व फिक्र करते हैं, इस पर इंसान को अल्लाह की तरफ से बहुत से इनामात मिलते हैं। शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु इस किताब यानी कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को ऊंचा मकाम अता फरमाते हैं और इस किताब कुरान मजीद की वजह से बहुत सो को नीचा कर देते हैं, जलील कर देते हैं। मकसद ये है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है, इस पर अमल करता है, तो ये कुरान उसको दुनिया में भी ऊंचा मकाम और आखिरत में भी ऊंचा मकाम होगा। और जो इस कुरान को छोड़ता है, न इसकी तिलावत करता है और न इसमें गौर व फिक्र करता है और न इस पर अमल करता है, तो वो दुनिया में भी जलील रहेगा और आखिरत में भी जलील होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्जा ये नाफिअ के ग़ुलाम थे। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उन्होंने गवर्नरों को जमा किया कि हर जगह का अमीर मुंतखब किया जाए, हर जगह का अमीर मुंतखब किया जाए। तो उन्होंने जो गवर्नर थे हर इलाके के अमीर मुंतखब किए, खलीफे मुंतखब किए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दौरा में जा रहे थे, देख रहे थे, तो नाफिअ से पूछने लगे कि आपने किसको अमीर खलीफा बनाया है? उन्होंने कहा कि इब्नु अब्जा, मैंने उसको अमीर बनाया है। कहा ये तो गुलाम है, गुलाम को आपने अमीर बनाया है? उन्होंने कहा या अमीर मोमिनीन हादा क़ारिउल कुरान, ये कुरान का कारी है, ये कुरान का हाफिज है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे सदक़ मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह जल्ल शानु इस कुरान की वजह से बहुत सो को बुलंद मकाम अता फरमाते हैं और इस कुरान की वजह से बहुत सो को जलील कर देते हैं। तो वो था एक गुलाम और एक इलाके का गवर्नर खलीफा मुंतखब किया गया। जब पूछा गया कि इसकी वजह क्या है कि एक गुलाम को खलीफा मुकर्रर किया जा रहा है, कहा गया कि यह हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है, कारी कुरान है। तो कुरान के पढ़ने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, अल्लाह उसको दुनिया में भी ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। अगरचे उसके पास माल ना हो, उसके पास वसाइल ना हो, उसके पास दौलत ना हो, उसके पास जायदादें ना हो, उसके पास आसाइशें ना हो, लेकिन कुरान पढ़ेगा, कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह उसको बुलंद मकाम अता फरमाएगा। और इसकी मिसाल दुनिया में आप सब हजरात ने देखी है कि बावजूद माल उनके पास नहीं था, आसाइशें उनके पास नहीं थी, जायदादें नहीं थी, दौलत नहीं था,
लेकिन फिर भी कामयाब हो गए और पूरी दुनिया को दिखाया कि हम जो कुरान पर अमल करते हैं अल्लाह उसको ऊंचा मकाम अता फरमाते हैं। और जिन्होंने कुरान छोड़ा, बावजूद दौलत भी उनके पास है, माल भी है, ताकतें भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ ही वो नाकाम है। इसकी जिंदा मिसालें आप देख चुके हो दुनिया में कि जिसने कुरान को थामा, कुरान पर अमल किया, कुरान को अपना दस्तूर बनाया, कुरान को अपना रहबर बनाया, कुरान को अपना इमाम बनाया, दुनिया में भी वो सुरखुरू रहेगा और आखिरत में भी कामयाब है। और जिसने कुरान को छोड़ा, दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील। ये जरूरी नहीं है कि माल और दौलत और सरवत वाला हो वो कामयाब होगा, नहीं, कुरान पढ़ने वाले और इस पर अमल करने वाले कामयाब होंगे। इस हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन, कि अल्लाह, बेशक अल्लाह यरफ़उ, बुलंद फरमाते हैं, बिहाज़ल किताब, इस कुरान की वजह से, अक़वामन, बहुत से कौमों को, व यदअउ बिही आखरीन, और बहुत से कौमों को नीचा कर देते हैं। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी मखलूक का कलाम नहीं। ये अल्लाह की किताब है, किसी मखलूक की किताब नहीं। तिर्मिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, हजरत हारिस बिन आवर रहिमहुल्लाह, हारिस बिन आवर रहिमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि मैं कूफा की मस्जिद से गुजर रहा था तो मैंने लोगों को देखा कि फालतू बातों में मशगूल है, बेकार की बातों में, फालतू बातों में, बेकार की बातों में मशगूल है। मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया और मैंने उनको ये पूरी बात बताई कि मैं कूफा की मस्जिद से आ रहा था और ये लोग बातों में मशगूल थे, बेकार की बातों में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाने लगे, क्या वाकई ऐसा था जिस तरह आप बयान कर रहे हो? उन्होंने कहा, बिल्कुल यही था जिस तरह मैंने आपको बता दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से सुने। हदीस में अरबी इबारतें पढ़ता हूँ। अनिल हारिस इब्न हारिस अल-अअवर रहिमहुल्लाह, मर्रा फिल मस्जिद, मस्जिद से गुजर रहे थे, फ़इज़ा अन्नासु यख़ूज़ून फिल अहादीस, चुनांचे लोग यख़ूज़ून फिल अहादीस, बेकार की बातों में लगे थे। फ़दख़लतु अला अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया। फ़अख़बरतुहु, और ये पूरी बात मैंने बता दी कि मैं मस्जिद से गुजर रहा था, लोग बेकार की बातों में मशगूल थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अवक़द फ़अलूहु, जिस तरह तुम बयान कर रहे हो वाक़ई इसी तरह है? उन्हें कहा, क़ुल्तु नअम। फिर फरमाने लगे, अमा इन्नी क़द समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबरदार सुन लो, मैंने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इन्नहा सतकूनु फितना, के फितने आएंगे, इन्नहा सतकूनु फितना, के फितने आएंगे, अनकरीब फितने आएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मल मखरज मिनहा, फितने आएंगे, बहुत से फितने होंगे, या रसूल अल्लाह, इससे बचने का तरीका क्या है? मल मखरज, फितनों से निकला कैसे जाएगा? फितने आएंगे, हर जमाने में फितने होंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? ए अल्लाह के रसूल, हम उस वक्त क्या करेंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनिए, इन्नहा सतकून फितना, फितने होंगे। कुल्तु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मल मखरज मिनहा, इससे बचने का तरीका क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़ाल किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। फितने से बचने का तरीका अल्लाह की किताब है। जब भी फितना आएगा
कुरान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। जब भी फितना आएगा कुरान को देखना होगा। और आगे इरशाद फरमाया फीही नबअ मा क़ब्लकुम, इस किताब के अंदर पिछली उम्मतों के वाक़िआत बतौर इबरत आपके लिए है। किताबुल्लाह, फितने से बचने का एक ही तरीका है अल्लाह की किताब। फीही नबअ मा क़ब्लकुम, इससे आप में जो पहले उम्मतें हैं उनकी बातें हैं। व ख़ब्रु मा बअदकुम, और मुस्तक़बिल में जो होने वाला है उसकी बात भी है, उसकी खबर भी है उसमें। व ख़ब्रु मा बअदकुम, मुस्तक़बिल में आने वाली बातें वो इस किताब के अंदर है। नबअ मा क़ब्लकुम व ख़ब्रु मा बअदकुम, पिछली उम्मतों की बातें हैं और मुस्तक़बिल की बातें भी है। व हुक्मु मा बैनकुम, ये तीसरी बात इरशाद फरमाई कि पिछली उम्मतों के वाक़िआत है बतौर इबरत आपके लिए और मुस्तक़बिल की बातें हैं। तीसरी बात इरशाद फरमाई व हुक्मु मा बैनकुम, और आपके दरमियान जो मसाइल आएंगे उसका हल कुरान में है। व हुक्मु मा बैनकुम, और उसका हल कुरान में है। ये तीसरी बात इरशाद फरमाई। चौथी इरशाद फरमाई वहुवल फस्लु लैसा बिल हज़्ल, ये फैसला कुन किताब है, ये कोई बेहुदा बात नहीं, ये कोई मजाक नहीं। इस हदीस को सुनना चाहिए और जहन में महफूज करके रखना चाहिए। मजीद। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहुवल फस्लु लैसा बिल हज़्ल, ये कुरान फैसला कुन किताब है, कोई मजाक नहीं है। फिर आगे तीन तारीफें और बयान फरमाई वहुव ज़िक्रुल हकीम वहुव सिरातुल मुस्तकीम, कि ये ज़िक्र हकीम है, ये सिरात मुस्तकीम है। और अगर अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो मजबूत रस्सी है वो कुरान है। वहुव हब्लुल्लाहिल मतीन, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। इस जुमले का मकसद ये है कि अगर अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना है तो ताल्लुक़ बनाने के लिए कुरान, किताबुल्लाह, वह ज़िक्रुल हकीम, ये जबरदस्त जिक्र भी है। वह सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम है। आगे इरशाद फरमाया वहुवल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा, इंसान के ख्वाहिशात होते हैं, कुरान जब होगा उसके साथ, कुरान पर अमल होगा, ख्वाहिशात उसको खराब नहीं कर सकती। ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा, ये कुरान उसको शहवात से, ख्वाहिशात से महफूज रखेगा। इंसान का सबसे बड़ा मसला क्या होता है? ख्वाहिशात होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाया ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा, ख्वाहिशात होंगी लेकिन जब कुरान पर अमल होगा तो ये ख्वाहिशात आपके दब जाएंगे, ख्वाहिशात से हिफाजत करेगा। अभी हदीस खत्म नहीं है, तवील हदीस है। वला तल्तबिसु बिहिल अलसिना, जबानों की तब्दीली इसमें तहरीफ नहीं कर सकती। वला यशबअु मिनहुल उलमा, और उलमा इससे सैर नहीं हो सकते। एक दफा पढ़ेंगे फिर भी मुकम्मल नहीं, जितनी दफा पढ़ेंगे उतना ही अल्लाह उनका जहन उस पर खोलेगा। वला यनक़ज़ी अजाइबु, ये ऐसी किताब भी नहीं कि एक दौर के लिए, एक वक्त के लिए उसके अजाइबात हो और फिर बाद में खत्म हो जाए। वक्त के साथ साथ इसके अजाइबात भी खत्म नहीं होते। इसके अजाइबात, बंदा एक किताब पढ़ता है, उस किताब महदूद होती है 100 साल तक, 200 साल तक, फिर खत्म हो जाती है। लेकिन कुरान ला यनक़ज़ी अजाइबु, ये कुरान ऐसा अल्लाह का कलाम है कि इसके अजाइबात खत्म नहीं होती। वला यख़लक़ु अन कथरतिर रद, और बार बार पढ़ने से ये पुराना भी नहीं होता। वला यख़लक़ु अन कथरतिर रद, और बार बार पढ़ने से
ये पुराना भी नहीं होता। फिर इरशाद फरमाया वो हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ समिअतहु क़ालू, ये ऐसा कलाम नहीं, ये ऐसा कलाम है। वो हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्न, ये ऐसा कलाम है कि जिन्नात भी सब्र नहीं कर पाए। इज़ समिअतहु, जब जिन्नात ने ये अल्लाह का कलाम सुना, क़ालू, सूरह जिन में क्या है, इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिही। जब जिन्नात ने ये अल्लाह का कलाम सुना, उन्होंने सब्र नहीं किया। और ये कुरान की आयत है, इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, हमने एक अजीब कुरान सुना है, यहदी इला रुश्द, रहनुमाई करता है, रहनुमाई करता है, हिदायत करता है, सीधे रास्ते की तरफ इंसान को बुलाता है। फ़आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाए। अभी खत्म नहीं है हदीस, आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाल बिही सदक़, जिसने कुरान के मुताबिक बात की सच कहा, जिसने कुरान के मुताबिक बात की सच कहा। वमन आमिल बिही उजिर, और जिसने इस पर अमल किया उसको अजर मिल गया। आगे फिर इरशाद फरमाया वमन हकम बिही अदल, और जिसने कुरान के मुताबिक फैसला किया उसने इंसाफ किया है। उसने वमन दआ इलैहि, और जिसने कुरान की तरफ लोगों को बुलाया, हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, उसको सिरात मुस्तकीम की हिदायत की गई। यहां पर यह हदीस हो गई खत्म। तो ये एक पूरा वाकया है, ये पूरा वाकया है। इसमें कुरान की तारीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बयान फरमा रहे हैं कि ये ऐसा वैसा कलाम नहीं है, ये ऐसा कलाम है जिसमें पिछले उम्मतों के वाक़ियात है, बतौर इबरत मुस्तकबिल की बातें हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा, आखिरत है, कब्र है, महशर है, सब कुछ इस कुरान में है। आपके दरमियान जो मसाइल आएंगे उसका हल इस कुरान में है। ये फैसला कुन किताब है, ये कोई बेहुदा बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये जिक्र हकीम है, ये जबरदस्त जिक्र है, ये सिरात मुस्तकीम है। कुरान सिरात मुस्तकीम है, ये अल्लाह से ताल्लुक बनाने के लिए एक मजबूत रस्सी है। ये ऐसा कलाम है कि जिन्नात ने सुना, सब्र नहीं कर पाए और कहा कि हम ईमान लाए। हमने कहा अजीब कुरान सुना है। और जिसने कुरान के मुताबिक बात की, सच कहा, जिसने इस पर अमल किया उसको अजर मिल गया, और जिसने इसके मुताबिक फैसला किया उसने इंसाफ किया, और जिसने कुरान की तरफ लोगों को बुलाया उसको सिरात मुस्तकीम की हिदायत की गई। यह है कुरान की तारीफ, ये हमारे जहनों में हो। हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। कुरान आपके लिए दुनिया में बड़े मुकाम का वो वसीला बन सकता है। कुरान आप पढ़ोगे, दुनिया में अल्लाह आपको बड़ा मुकाम अता फरमाएगा और आखिरत में भी। इसमें शुरू में मैंने एक वाक़या इब्ने अब्जा गुलाम का मैंने अर्ज कर दिया कि वो था गुलाम, लेकिन उसको एक जगह का गवर्नर बना दिया। हज़रत अमीर मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह के ज़माने में जब पूछा गया कि इनको अमीर क्यों बनाया गया, कि ये कुरान अच्छा पढ़ता है, बेहतरीन पढ़ता है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, रवाहु मुस्लिम। ये कुरान पढ़ोगे, कुरान पर अमल करोगे। हम कुरान पढ़ते हैं, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो,
इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, ये कुरान क़यामत के रोज अपने पढ़ने वाले के लिए शिफाअत बन कर आएगा, ये उसके लिए शिफाअत करेगा। कल क़यामत का रोज कोई किसी का काम नहीं आएगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, जो है शोहर बीवी से, बीवी शोहर से, सब एक दूसरे से भागेंगे। सूरह अबस में जो है व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, हर एक अपने मसले में होगा, हर एक परेशान होगा। और जिसने कुरान पढ़ा होगा, ये कुरान कल क़यामत के रोज उसके लिए शिफाअत करेगा, सिफारिश करेगा। ये कुरान उसके लिए सिफारिश करेगा। जब कुरान पढ़ो तो इसको मामूली न समझो, कल की जो सख्तियां हैं ये बहुत मुश्किल है। कुरान पढ़ो, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ कर पढ़ो कि भाई हमने हदीस सुनी है, हदीस की मशहूर किताब मुस्लिम शरीफ में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, क्योंकि क़यामत के रोज ये आपके लिए सिफारिश करेगा। दूसरी हदीस ये भी तिर्मिज़ी शरीफ की है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़ वला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ बल अलिफ व हर्फ वला मुहर्फ व मीम हर्फ। आखिरी हदीस पेश करता हूँ, फिर नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज की तैयारी कर लेंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा फलहु बिही हसना, उसको 10 ने किया। उसको कितने ने किया? जिसने कुरान का एक लफ्ज पढ़ा उसको 10 ने किया। और फिर फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, पूरा एक हर्फ है। अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ, मीम एक हर्फ। जब मुसलमान पढ़ता है अलिफ लाम मीम तो उसके अमाल नामा में कितनी नेकियां लिखी जाती है? 30। तो लिहाजा कुरान पढ़े, खुद भी कुरान पढ़े, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाए। और अभी